आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर पास पहुंच, यात्रा पर अकेले चला लैंडर विक्रम। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और प्रणोदन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए। शुक्रवार को विक्रम लैंडर चंद्रमा के और करीब पहुंच जाएगा। इसके भीतर की प्रज्ञान रोवर मौजूद है। फिलहाल यह चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। समिट में आएगा 2.5 लाख करोड़ का निवेश। उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समूह की बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया है। पिथौरागढ़ में कार खाई में गिरने से चालक की मौत। वड्डा सिरकुल मार्ग पर गुरुवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में टैक्सी चालक की मौके पर मौत हो गई। कांग्रेस समेत 5 नामांकन। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, उक्रांत, सपा और उपा समेत 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। समाधान उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाकर दुगनी की जाएंगी। राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड में डीएलएड की सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में हर डायड में केवल 50-50 सीटें तय हैं। अब सरकार इनकी संख्या दुगनी करना चाहती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने यह कसरत सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद शुरू की है, जिसके तहत बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया गया है। वर्तमान में बेसिक शिक्षक के 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वह भविष्य में रिक्त पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके सापेक्ष राज्य के अपने सरकारी डायड से अगले 2 वर्ष में 1100 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिल पाएंगे। फिर 2 साल बाद 600 से ज़्यादा अभ्यर्थी मिल सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अमान्य किया है तो वे देश के अन्य राज्यों के समान उत्तराखंड में भी लागू होगा। शिक्षकों के पदों को योग्य अभ्यर्थी से ही भरने के लिए सरकार राज्य के डाइट में सीटें बढ़ाएगी। इसके लिए जल्द बैठक की जाएगी। निजी कॉलेजों को मंजूरी दिलाए सरकार। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने सरकार से निजी कॉलेजों में 4 साल के बीएड के इंटीग्रेटेड को मान्यता दिलाने और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स शुरू करने की अनुमति के प्रयास करने की मांग की है। सिम कार्ड विक्रेता का सत्यापन जरूरी। तो सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम कार्ड विक्रेता का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करते हुए थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान अब बंद कर दिया है। मध्य वर्ग की औसत आय 10 वर्ष में 3 गुना। तो मध्य वर्गीय भारतीयों की औसत आय पिछले 1 दशक में मध्य वर्ग की औसत आय में बढ़कर तकरीबन 3 गुना हो गई है। माफिया ने खोद डाली मेडिकल कॉलेज की ज़मीन। तो कोटद्वार के बाबर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित ज़मीन को माफिया ने अवैध खनन कर खोद डाली। जितने भी पुल क्षतिग्रस्त हुए उनकी मरम्मत का प्लान बनाएं। तो हाईकोर्ट ने सरकार को जितने भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत करने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोटद्वार के मालन, सुखरो और खो नदी में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने और मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। राम झूला पुल पर आवाजाही रोकी। तो राम झूला पुल की नींव कि आगे की ज़मीन और सपोर्टिंग वायर के प्लेटफॉर्म के नीचे कटाव होने पर करीब 10 फीट हिस्सा गंगा में बह गया। बाकी हिस्से में दरारें आ गई हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने निरीक्षण कर कटाव रोकने के लिए वायर क्रेट लगाने की योजना बनाई है। 83 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं अब तक। तो इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 83 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश भर में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के नगर निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, शनिवार से अगले 2 दिन बारिश से थोड़ी राहत के आसार हैं। 22 के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अनुच्छेद 370 अगर संविधान का उल्लंघन हुआ तो समीक्षा का हक। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने में अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है तो अदालत के पास उसकी समीक्षा का अधिकार है। चलती ट्रेन में 4 लोगों की हत्या करने वाला कांस्टेबल बर्खास्त हुआ। उत्तराखंड व हिमाचल में इस हफ्ते बारिश से 84 की मौत। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश तथा भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। इन दोनों राज्यों में जून महीने से लेकर अब तक 230 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, इन दोनों राज्यों में इस हफ्ते 84 लोगों की मौत हुई है, जबकि पंजाब में बाढ़ बारिश से 4 की जान चली गई। कोऑपरेटिव बैंक में 30 करोड़ के लोन में घपला, जांच के आदेश दिए गए। निजी कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स की मंजूरी दे सरकार। शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के लिए नहीं होगा पलायन। डीएलएड परिशिष्टों को ही माना पात्र। तो एनसीटीई ने वर्ष 2010 में ही डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता तय कर दिया था। बीएड परिशिष्ट बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए सरकार इसमें वर्ष 2016 तक रियायत देती रही। वर्ष 2018 में एनसीटीई ने डीएलएड के साथ बीएड को बेसिक शिक्षक के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में शामिल कर दिया था। बीएड डिग्री वालों को डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद बची सीटों के लिए पात्र माना गया। अभी 11 अगस्त को राजस्थान के शिक्षक भर्ती से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल डीएलएड को ही बेसिक शिक्षक की नियुक्ति का पात्र माना है। डीएलएड परिशिष्टों के लिए आरक्षित हों पद। तो राज्य के डाइट से डीएलएड कर रहे परिशिष्टों ने सरकार से पद आरक्षित करने की मांग उठाई। डीएलएड प्रशिक्षु संगठन के प्रवक्ता विजय शाह ने कहा कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते डाइट के प्रशिक्षुओं के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक चयन नियमावली में डाइट से प्रशिक्षण हासिल कर रहे अभ्यर्थियों का प्रथम अधिकार है। राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की प्रगति रिपोर्ट मांगी। तो नैनीताल से खबर आई है, हाई कोर्ट ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। शिक्षकों को 5400 ग्रेड पे पर राजपत्रित अधिकारी का दर्जा। तो 5400 रुपये ग्रेड पे पाने वाले शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिल सकता है। शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्त और कार्मिक विभाग के साथ बैठक की जाएगी। श्री अन्न महोत्सव की तैयारी करें। तबाही देख कर छलक उठी जगत सिंह की आंखें। तो विकासनगर से खबर है, 84 वर्षीय बुजुर्ग जगत सिंह गुरुवार को जाखन गांव से करीब 200 मीटर दूर टापू पर बैठे हैं। बुधवार को भूस्खलन होने से उनका पुश्तैनी मकान जमींदोज हो गया। मकान ढहने से जहां उनकी गृहस्थी मलबे में दबकर बर्बाद हो गई, वहीं पुश्तैनी मकान ढहने से कई यादें भी दफन हो गए। नया घर कब और कैसे बनेगा, इस सोच में डूबे जगत सिंह की आंखें छलक पड़ती हैं। डीएम ने 28 प्रभावितों को बांटे चेक। पहाड़ से आए मलबे में दफन हो गई जाखन गांव की खुशियां। हथियारी मटोली मार्ग का हिस्सा धंसा, जंगल में फंसे भक्तों को बाहर निकाला गया। खौफनाक मंजर देख बच्चे सहमे। तो तीर्थाटन के लिए मशहूर भद्राज देवता के समीप बसे जाखन गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। बुधवार तक प्राकृतिक स्रोतों से कलकल बहता पानी, घर आंगन में उछलते कूदते बच्चों की किलकारियां, महिलाओं की चूड़ियां की खनखनाहट और बुजुर्गों के हुक्के की गुड़गुड़ाहट गांव की खुशहाली को बयां करती थी। लेकिन हादसे के बाद अब सब कुछ गायब है। खौफनाक मंजर देख गांव के बच्चे भी पूरी तरह से सहमे नजर आ रहे हैं। मलबे में तलाशते रहे सामान, काली घटाएं छाने पर अटकी सांसें। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में भूस्खलन की 66% घटनाएं। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी भूस्खलन एटलस में उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र को भूस्खलन से अधिक प्रभावित माना गया है। बारिश का बदला ट्रेंड बढ़ा रहा नुकसान। तो उत्तराखंड में इस साल बारिश के ट्रेंड ने विशेषज्ञों के माथे पर गहरे बल डाल दिए हैं। रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव को भी काफ़ी चिंताजनक माना जा रहा है। हर स्कूल में हो परामर्श वैज्ञानिक।
डेंगू मरीजों के लिए बेड बढ़ाएं। एफआरआई के पास नियो मेट्रो स्टेशन बनाने पर आपत्ति। तो देहरादून में एफआरआई के पास प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। डेंगू, देहरादून में एक दिन में 26 नए मरीज मिले। तो दून में डेंगू मरीज की संख्या रोजाना बढ़ रही। गुरुवार को 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 की 23 अगस्त को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया है। सफाई निरीक्षक के लिए 28 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नगर पालिका में सफाई निरीक्षक के 65 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्री घपले में वकील और बाइंडर गिरफ्तार हुए। एमडीडीए की लोगों की चेतावनी, बिना पड़ताल नहीं खरीदे प्लांट। फ्लैट के नाम पर 33.20 लाख की ठगी में कंपनी एमडी पर केस दर्ज किया गया। आरएसएस की तर्ज पर चलेगी मुस्लिमों की शाखा। तो उत्तराखंड में आरएसएस की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी शाखाएं चलेंगी। हर शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 1 घंटे का कसरतवार कार्यक्रम आयोजित करेगा। झादरा में आज देख सकते हैं खगोलीय घटना। एसटीएच में डॉक्टरों की राजनीति से मरीजों की हो रही है फजीहत। दस्तावेज लेखकों की हड़ताल से रजिस्ट्री दफ्तर में कामकाज ठप रहा। अघोषित कटौती पर रखा उपवास। तो लाल कुआं से खबर आई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश लाने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड से पतंजलि योगपीठ की 5% की मांग पूरी हुई। अक्टूबर में हल्द्वानी में श्री अन्न महोत्सव होगा। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं डीएलएड जरूरी। तो प्रदेश से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब बीएड नहीं, केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की याचिका पर यह फैसला सुनाया। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने मांग की कि राज्य में सरकार निजी बीएड कॉलेजों में भी डीएलएड की पढ़ाई शुरू करने को हरी झंडी दे, ताकि डीएलएड की मांग बढ़ने के मद्देनजर युवा दूसरे राज्यों को पलायन न करें। बृहस्पतिवार को एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने 11 अगस्त 2023 को अहम निर्णय दिया, जिसमें उत्तराखंड भी प्रभावित होगा। बढ़ रहे मनोविज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र। तो दून विश्वविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय परामर्श मनोविज्ञान दिवस। 2 दिन में समर्थ पोर्टल से पूरे करने होंगे दाखिले। तो प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालय व इनसे संबद्ध कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 2 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। दाखिले हुए छात्रों की पूरी जानकारी इसी समय अवधि में समर्थ पोर्टल पर अपलोड करनी है। इस साल करीब 90,000 छात्रों के स्नातक में पंजीकरण का अनुमान है। शासन ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय व कुआं विश्वविद्यालय व इनसे संबद्ध कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की थी। इस दौरान जो भी ऑफलाइन दाखिले हुए उनकी जानकारी कॉलेजों की समर्थ पोर्टल पर अपलोड करनी है। जानकारी के मुताबिक 90,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराए हुए हैं। एसजीआरआर में शपथ पत्र के साथ अगले हफ्ते से दाखिले। तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज में सीयूटी के आधार पर अगले हफ्ते से पीजी के दाखिले शुरू होंगे। डीएवी कल तक प्रवेश, 20 अगस्त तक पंजीकरण। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सीयूटी के आधार पर मेरिट में स्नातक में प्रवेश 18 से 19 अगस्त को भी होंगे। इसके अलावा बची हुई सीटों के लिए davpgcollege.in पर छात्र 20 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। देहरादून की मेघा आईएमए कैडेट को सिखा रहे कला की बारीकियां। डोईवाला डिग्री कॉलेज में चलेंगे ड्रोन ट्रेनिंग व रिपेयरिंग कोर्स।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BEL में युवा करें आवेदन। तो 34 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मसाला बोर्ड में संभावनाएं, तो 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। JPSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 138 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चंपावत में सीटी बजाकर होगा कूड़े का निस्तारण। पिथौरागढ़ में नाक, कान, गले का इलाज बंद हुआ। चंपावत जिला अस्पताल में हड्डी का इलाज शुरू हुआ। बेरीनाग में बच्ची को आंगन से उठा ले गया गुलदार। तो विकास खंड के चौड़मनिया चचरेत गांव में गुलदार एक 4 साल के मासूम बच्ची को आंगन से उठा ले गया। आदर्श जिला बनाने को मिलकर करे काम। दहेज उत्पीड़न में पति और सास ससुर दोषमुक्त हुए। बागेश्वर उपचुनाव कांग्रेस के बंसत कुमार ने किया नामांकन। करण माहरा और यशपाल आर्य के लिए भी परीक्षा होगा उपचुनाव। एकलव्य विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की विज्ञप्तियों पर रोक। तो उच्च न्यायालय ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्ति की 2 विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। वन दरोगा के 211 पदों को पदोन्नति से भरने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका। तो वन दरोगा के 211 पदों को पदोन्नति से भरने के हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि वन विभाग ने वन दरोगा के 1729 पद स्वीकृत हैं। नियमावली के अनुसार इसमें से 33% पद यानी 570 पर सीधी भर्ती होनी चाहिए और 1159 पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। UPSC ने सीधी भर्ती के लिए तय 570 पदों में से 316 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, इसलिए नियमानुसार इन पदों पर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए। केरल तमिलनाडु की तर्ज पर बनाए उत्तराखंड की बाघ संरक्षण योजना। राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के मामले में मांगी रिपोर्ट। निजी नर्सिंग संस्थानों की मान्यता को पोर्टल शीघ्र। तो निजी संस्थानों के आवश्यक निरीक्षण में लगाई जाएगी रोक। नए एक्ट से कसेगा सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों पर शिकंजा। तो प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार नए एक्ट का सहारा लेने पर विचार कर रही है। निजी कॉलेजों में इंटीग्रेटेड BEd व DLEd कोर्स की मिले मंजूरी। बाइनवाला एलन स्कूल बना चैंपियनशिप। हर स्कूल में होने चाहिए परामर्श मनोविज्ञानी। दून समेत 4 जिलों में खुलेंगे आधुनिक मदरसे। सराय स्कूल में संसाधन जुटाने को देंगे 25-25 लाख। अध्यक्ष, मंत्री समेत 4 पदों पर त्रिकोणीय मुकाबला। तो हल्द्वानी में शुरू हुआ राजकीय शिक्षक संघ चुनाव। राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं का 2 वर्षीय अधिवेशन। राजकीय शिक्षक संघ की कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी का अधिवेशन हल्द्वानी में शुरू हो गया। पहले दिन गुरुवार को शैक्षिक उन्वय गोष्ठी के बाद नामांकन नाम वापसी प्रक्रिया कराई गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री समेत 8 पदों पर 24 शिक्षकों ने नामांकन किया। शिक्षक नेताओं के सामने पद प्रतिष्ठा बचाने की भी चुनौती है। कुआं विश्वविद्यालय में बनेगा शहीद मेजर के नाम से विभाग। DM के आदेश पर भी नहीं मिला प्रवेश। उदयमान खिलाड़ी योजना में फाइनल टायर हुए। उत्तराखंड पानी नहीं बचा पाने के लिए चुका रहा है जुर्माना। सफाई निरीक्षक के लिए 28 तक करें आवेदन। 28 अगस्त तक सुरकंडा रोपवे सेवा रहेगी बंद। तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरकंडा देवी रोपवे सेवा वार्षिक रूटीन के चलते 17 से 28 अगस्त तक पूरी तरह से स्थगित रहेगी। रुड़की में ई-रिक्शा संचालन के रूट तय किए गए। कारोबारी की दुकान से 25 लाख नगद चोरी हुआ। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 1.51 लाख का चेक। देवाल के वाण गांव की गर्भवती को उफनते गदेरे को पार कर अस्पताल पहुंचाया। बारिश का बदला ट्रेंड बढ़ा रहा है नुकसान। नजियाबाद बुआखाल हाईवे छोटे वाहनों के लिए खुला। बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन बाद खुला। तो बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन बुधवार देर रात को छोटे वाहनों के लिए और गुरुवार को सभी वाहनों के लिए सुचारू हो सका। चमोली जिले के 10 स्थानों पर
राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध था। कमेड़ा, भनेर पानी, पीपलकोटी, छिनका, पागल नाला सहित 18 स्थानों पर हाईवे बाधित होने से यात्रियों और स्थानीयों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। यात्री जगह जगह फंसे थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि गुरुवार को बद्रीनाथ हाईवे सभी वाहनों के लिए सुचारू हो गया। बंड पीपलकोटी के प्रभावितों के लिए प्रशासन ने भोजन के लिए राहत शिविर लगाया। बनतौली में बनेगा लकड़ी का पुल। अब तक 5,802 यात्रियों को दी गई ऑक्सीजन। बनतौली पुल टूटने से थमी यात्रा। रजिस्ट्री घपले में वकील और बाइंडर गिरफ्तार हुए। चक्राता छावनी क्षेत्र में गहराया पानी का संकट, लोग परेशान रहे। कोट द्वार में अवैध खनन पर रोक, जवाब मांगा। पौड़ी में 3 दिन से नहीं आया पानी, लोगों ने झेली परेशानी। बंदरों को भगाते समय गिरने से मौत। तो गुरुवार को पौड़ी तहसील के तमलाग गांव में बंदरों को भगाने के दौरान अनियंत्रित होकर के आंगन से गिरने पर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। रानीहाट में बालिका क्रिकेट 27 से होगा। नेपाली युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो पौड़ी से खबर आई है। विजिलेंस की रडार पर अल्मोड़ा के अधिकारियों की संपत्ति। तो अल्मोड़ा पहुंचे विजिलेंस डायरेक्टर V गुरुगेसन ने डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। बगवाली पोखर में सुनी पूर्व सैनिकों की समस्याएं। मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 से अनशन करेंगे। तो खेड़ा इंटर कॉलेज के जीर्ण शीर्ण भवन का नए सिरे से निर्माण सहित 8 सूत्री मांगों के लिए क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। कैंट की इस सड़क को कौन ठीक करेगा? तो बदहाल सड़क दुर्घटनाओं को दे रही है न्योता। दून में 13 बच्चे और महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। रामझूला पुल 3.25 घंटे तक बंद रहा। पुलिस संचार के SI भी अब लगा सकेंगे 2 स्टार। बार परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। कर्जदार किसानों का पूरा ब्याज माफ होगा। तो सहकारी समितियों से ऋण लेकर उसे अदा नहीं कर सके ऐसे किसानों के परिजन, जिन कर्जदार किसानों की मौत हो चुकी है, उनके परिजनों के लिए सहकारिता विभाग ने 1 टाइम सेटलमेंट की योजना लागू की है। सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, 2 घायल हो गए। वहीं खबर है मंगलौर से सड़क दुर्घटना में 1 की मौत हो गई। बच्चे के अपहरण में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो कलियर से खबर है दरगाह गुलाम जिलानी के पास से 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई। पशुओं की चोरी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर लक्सर से किशोरी से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज। तो एक युवक ने पड़ोस के घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी से डरकर किशोरी ने घटना छिपा रखी थी। बाद में युवक ने फिर मिलने का दबाव बनाया तो किशोरी ने अपनी चाची को मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता के चाचा ने कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस उपरांत उपा समेत 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। परंपरागत और वंशज को वोट दिलाएंगे जीत। बागेश्वर में परिवर्तन की हवा का कांग्रेस को लाभ। तो पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कांग्रेस को परिवर्तन की हवा का लाभ मिलेगा। हल्द्वानी में 14 अक्टूबर से श्री अन्न महोत्सव होगा। शिक्षकों का दर्जा बढ़ाने की तैयारी की गई। मैदान की किसानों को भी लुभा रही घसियारी कल्याण योजना। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल सिपाही कोमा में पहुंचा। जल निकासी रोकने पर 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुंशियारी पंप में तेल, मंडी में सब्जी खत्म। तो थल मुंशियारी और जौलजीबी मुंशियारी सड़कों की बदहाली से आमजन की दिक्कतें बढ़ गई हैं। व्यापारियों से लेकर टैक्सी संचालक सभी परेशान हैं। इस मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप होने से नगर में जरूरी सामग्री की किल्लत पैदा हो गई है। पंपों में जहां पेट्रोल डीजल समाप्त हो गया है, वहीं दुकानों में भवन निर्माण की सामग्री भी नहीं है। बाजार में टमाटर हुआ गायब। मुंशियारी में 150 रुपये लीटर बिक रहा है पेट्रोल। लुआघाट में रोड की बदहाली पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक कैंपस में पेयजल का संकट बना हुआ है। नाबालिग से दुर्व्यवहार के दोषी को 20 साल की कैद हुई। रेबीज संक्रमित गाय का दूध बंटने से मचा हड़कंप। तो शक्ति फार्म क्षेत्र के अरविंद नगर गांव में रेबीज संक्रमित गाय का कच्चा दूध प्रसाद के में वितरित हो गया।
इधर गाय की मौत होने से गांव में यह प्रसाद ग्रहण करने वालों में हड़कंप का माहौल है। ग्रामीण गुरुवार सुबह से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज पहुंचने लगे। यहां पहले दिन 120 ग्रामीणों को रेबीज के टीके लगाए गए। गाय की मौत से ग्रामीणों में दहशत फैली तो अरविंद नगर गांव के तपन कुमार ने बताया कि संक्रमित गाय का दूध गांव में बिक्री होता रहा। 200 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गाय की मौत की जानकारी मिली तो ग्रामीण दहशत में आ गए। मेट्रोपोल में 20 करोड़ से बनेगी स्मार्ट पार्किंग। एमबीपीजी में पढ़ाने को कम पड़ रही हैं कक्षाएं। वन दरोगा रिव्यू पिटीशन की तैयारी। नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी दंपति को 20-20 साल की कारावास हुई तो देहरादून से खबर आई है। उधार की रकम वापस मांगने पर खुखरी से जानलेवा हमला। तो परिचित से उधार की रकम वापस मांगने पर युवक पर खुखरी से हमला किया गया। पीड़ित के दाहिनी कंधे पर गहरा घाव हो गया और डॉक्टर को 32 टांके लगाने पड़े। लोन लेने वाली की अश्लील फोटो बना परिजनों को भेजी। प्रिंस चौक पर युवक को नशीले पदार्थ पिलाकर लूट लिए मोबाइल। तो शहर के व्यस्तम चौराहे में एक प्रिंस चौक पर एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को जहर खुरान ने अपना शिकार बना लिया। परीक्षाएं न होने से छात्रों में नाराजगी है। क्विली में पातबीड़ा महोत्सव का आगाज हुआ। कला और व्यायाम पर वक्ता पद सृजित किए जाएं तो राजकीय शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक में शैक्षिक यूनियन खेल व सांस्कृतिक समितियों का गठन किया गया। चंबा के व्यापारियों ने चिंता जताई। पुरोला में माटी कलश के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। संक्रमित गाय के दूध से बना प्रसाद खाकर हड़कंप टीका लगवाने दौड़े। किसान से करोड़ों की धोखाधड़ी तो आबकारी विभाग के बकाये नोटिस देख जानकारी हुई। खटीमा में घर में घुसकर मारपीट 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टरों के न होने से बढ़ेगी मरीजों की दिक्कतें। वहीं खबर अल्मोड़ा से बुजुर्ग की तलाश के लिए ज्ञापन सौंपा। हाईवे पर अतिक्रमण करने पर 50 लोगों को नोटिस थमाया। मासूम को अगवा करने के दोषी को 3 साल की सजा हुई। धौला देवी में युवक को सांप ने काटा। जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को गदेरा पार करवाया। आनंद कारज एक्ट लागू होने से महिला सशक्तिकरण बढ़ेगी। चौमासा के गीतों के साथ धात ने मनाया घी संक्रांत। मसूरी में 27 और 28 को होंगे रक्षाबंधन समारोह। काशीपुर घास लेने गया किशोर ढेला नदी में डूबा तो कक्षा 8 के छात्र फरदीन की मौत से परिवार में कोहराम है। खटीमा में गश्त के दौरान वन विभाग की टीम से अभद्रता की गई। शक्ति 24 शराब की भट्टियां तोड़ी गई। वहीं खबर है खटीमा से युवती से दुष्कर्म का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने नाबालिग छात्रों से 14 बाइक जब्त की। गांव में घर टूट रहे अफसरों से शहर नहीं छूट रहे। ISI कनेक्शन में शामली का कलीम पकड़ा गया। वहीं खबर है सर्किट हाउस में लगी आग, हरीश रावत के पुत्र फंसे। बैरी नाग में बच्ची को आंगन से उठा ले गया गुलदार। दयारा बुग्याल में खूब खेली दूध मक्खन की होली। दारसों में द्वितेश्वर नाग देवता विराजे थान में। पिथौरागढ़ में 209 मुक्केबाज दिखाएंगे मुक्के का दम। जल जीवन मिशन 4 माह बचे, 73 योजनाओं के टेंडर ही नहीं हुए। चिकित्सा शिक्षा के अधीन होंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल काउंसलिंग। शिक्षा विभाग 148 प्रधान सहायक बनेंगे प्रशासनिक अधिकारी। उत्तराखंड के लिए बेहतर टाइगर कंजर्वेशन तैयार करें। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट की रोक। रामझूला पुल की नींव का हिस्सा ढहा 2 पहिया वाहन रोके गए। बताली खाल के पास धसा पौड़ी हाईवे। जमीन फर्जीवाड़े में मुख्य आरोपी इमरान व रजिस्ट्रार कर्मी गिरफ्तार हुए। दयानंद महिला ट्रेनिंग कॉलेज का भवन गिरा। डेंगू के 26 मरीज मिले, सभी अस्पताल में भर्ती किए गए। रुद्रपुर में सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू हुई। साइबर धोखाधड़ी पर सरकार का प्रहार।
सब रजिस्ट्रार कार्यालय कर्मी व अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में संतोष की बहनें भी संलिप्त हैं। आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। भाजपा का हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य है। मखमली बुग्याल में खेली मक्खन की होली। बंदरों के हमले से बचने के प्रयास में वृद्धा गिरी, मौत हो गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बढ़ाने का प्रयास हुआ और भी तेज। वही खबर है, अल्मोड़ा से तड़पता रहा युवक, नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तो सर्पदंश से पीड़ित युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। भ्रष्ट कर्मियों की शिकायत मिलने पर करे ट्रैप की कार्रवाई। मासूम को भगाने पर 3 वर्ष की कैद हुई। तो बागेश्वर से खबर आई है। दिन भर करवट बदलता रहा मौसम, सायंकाल वर्षा हुई। नैनीताल में 46 करोड़ से पार्किंग बनेगी, सड़कें भी होंगी चकाचक। आज होगी अद्भुत घटना, नहीं दिखेगी परछाई। तो जीरो शैडो डे यानी शून्य परछाई वाला एक ऐसा दिन जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण व्यक्ति या वस्तु की छाया कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। हैराखान रोड पर बढ़ा संकट, अब ओखलडुंगा के पास भूस्खलन, सड़क पर दरारें भी बढ़ी। राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के लिए मामले में हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से कॉलोनी की झाड़ी में छिपे बैठे गुलदार का युवक पर हमला। तो गुरुवार सुबह फतेहपुर रेंज की वसुंधरा कॉलोनी का है मामला। वन तस्करों ने वन कर्मियों को पीटा, पथराव किया। पिथौरागढ़ में बच्ची को घर से उठा ले गया गुलदार। कन्या गुरुकुल प्रबंधक पर 31 कर्मचारियों के पीएफ के 52 लाख रुपए डकारने का आरोप लगा। किशोरी से दुष्कर्म में दंपति को 20-20 साल की कैद हुई। फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से हड़पे 33 लाख। तो देहरादून से खबर आई है। एसडीएम का घेराव, कहा 2 कमरे में कैसे रहेंगे 28 परिवार। बदाली खाल के पास धंस रहा पौड़ी हाईवे। दयारा बुग्याल में खेली दूध मक्खन की होली। 1 किलो चीनी के लिए 7 किलोमीटर पैदल चले 3 गदेरे के पार। तो गोपेश्वर से खबर आई। सड़कें बंद, 22 गर्भवतियों की जांच नहीं हो पाई। कोठीगाड़ नदी पर टूटे पेड़ों से कर रहे आवाजाही।